बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आखिर वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से इमरान खान को मनसब वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। आखिर वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से अमेरिका इमरान खान को दुश्मन समझता है। सबसे बड़ी वजह वह है नज़रिया पाकिस्तान। दूसरी सबसे बड़ी वजह है खुददार और आज़ाद कौम। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान। चौथी सबसे बड़ी वजह है कि आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी। ये चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से अमेरिका इमरान खान को दुश्मन समझता है, अमेरिका पाकिस्तान को दुश्मन समझता है कि इमरान खान ने इन्हीं असूलों और कानूनों को पाकिस्तान में लागू करने की कोशिश की है। कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है? नज़रिया पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को उस निज़ाम के मुताबिक फॉलो करवाना, उस निज़ाम का पाकिस्तान में लागू कराना जिसकी असास, जिसकी बुनियाद पे ये बना था, वो है इस्लामी नफाज, इस्लामी निज़ाम का नफाज। कि आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान है कि इस्लाम के नाम पे एक रियासत बनेगी जो दीन हक़ का हियार मिल्लत इस्लामिया की निशात सानिया का सबब बनेगा। अब यही वो इस्लाम के नाम पे बनाई गई रियासत है, दीन हक़ का हियार मिल्लत इस्लामी की निशात सानिया, यानी कि इस्लामी निज़ाम का नफाज। और फिर उसमें दीन हक़ के हया और मिल्लत इस्लामी की निशात सानिया, यानी कि इस्लामी निज़ाम के नफाज के बाद उस पर दुनिया की हुक्मरानी करना उसका मुकद्दर ठहरा है। जैसे क़ायद आज़म ने भी कहा था, जिस दिन हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नफाज करने में कामयाब हो गए, उस दिन ये आलम इस्लाम पर इस्लामिक सुपर पावर बनकर उभरेगी और अक़वाम आलम पर हुक्मरान इसका मुकद्दर ठहरेगी। यही वो निशात सानिया है, इनकी निशात अव्वल मदीना की रियासत, जिसने 25 से 30 सालों में तमाम दुनिया पे हुक्मरानी की। ठीक निशात सानिया यही है कि मदीना की रियासत, वो मदीना मुनव्वरा का निज़ाम था, ये सानिए मदीना की रियासत है, सानिए मदीना की निज़ाम होगा। सेम वही निज़ाम जो निज़ाम आका अलैहिस्सलाम ने रोशनास करवाया। आका अलैहिस्सलाम ने वो निज़ाम और तहज़ीब जो मदीना के जाहिल कहलाने वाले लोग, मदीना मुनव्वरा के बद्दू कहलाने वाले लोगों में मुतारिफ़ करवाया, जिसकी वजह से उन्होंने अक़वाम आलम पे हुक्मरानी की। यही वो निज़ाम है, यही वो नज़रिया है। अगर जिस दिन इस्लामी नफाज, इस्लामी निज़ाम इस मुल्क पाकिस्तान में लग गया, उस दिन से ये तमाम इस्लामिक ममालिक को इत्तेहाद करके इस्लामिक सुपर पावर बनेगा और अक़वाम आलम पे इसकी जो हुक्मरानी है वो मुकद्दर ठहरेगी। ये सबसे बड़ा डर है जो अमेरिका को है। दूसरा जो डर है वो आज़ाद और खुददार कौम, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान। जिस दिन इस मुल्क और इस कौम ने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़ैसले करने शुरू कर दिए, उस दिन ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब बढ़ेंगी, उस निज़ाम की जानिब बढ़ जाएंगे जिस निज़ाम का तसव्वुर आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, जिसका तसव्वुर बाद में क़ायद आज़म ने दिया है, उसकी जानिब ये बढ़ जाएंगे। उससे इस्तेहकाम पाकिस्तान कहते हैं। अमेरिका ने एक लकीर खींच के रखी है कि इस लकीर से आगे आपने नहीं गुज़रना, इस लकीर से पीछे पीछे रहना है, और जो गुज़रेगा वो दुश्मन कहलाएगा, वो अमेरिका का दुश्मन होगा। अब ये ग़ुलामी नहीं तो और क्या है? यही सबसे बड़ी ग़ुलामी है, यानी कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। हम हुक्म के पाबंद हैं, हम ग़ुलाम हैं।
इसी वजह से इमरान खान कहते हैं कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे, अपने फ़ैसले अपनी कौम के मफाद के लिए करेंगे, हम यूरोप और मगरिब के ग़ुलाम नहीं हैं। यही वो वजूहात है कि हम अपने फ़ैसले जब खुद कर सकते हैं तो दूसरे हमें क्यों कहते हैं। तो तीसरी बात, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी, यानी कि हम अपने मुल्क, अपनी कौम की मफाद और मकसद के लिए एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी रखेंगे, जिसकी वजह से सबसे बड़ा डर अमेरिका को है कि अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस निज़ाम को लाने वाले का दुश्मन समझता है। वो यही वजह है। इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? इसके फ़ायदे ये हैं कि इस्लामी निज़ाम का नफाज, मदीना की रियासत का मॉडल जब इस मुल्क में कायम हो जाएगा तो ये इस्लामिक सुपर पावर बनकर उभरेगा। ये आलम पे हुक्मरानी इसका मुकद्दर ठहरेगी। अब ये हमें ग़ुलाम तो उन्होंने बना लिया है। क्यों? इमरान खान ऐसे तो नहीं कहता हम जहनी तौर पे ग़ुलाम हैं, जिस्मानी तौर पे ग़ुलाम हैं, कि इस हद से आगे जब नहीं गुज़रना तो ये ग़ुलामी है। तो ज़हनी तौर पे कैसे ग़ुलाम हैं कि हमारा निज़ाम तालीम हो, निज़ाम अदालत हो, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा जो भी निज़ाम है वो यूरोप की तकलीद में है, वो यूरोप को मॉडल के तौर पे है। हम अपने रोशन मुस्तकबिल, पाकिस्तान के रोशन और तरक्की की जो ज़ामिन समझते हैं वो मगरिब के निज़ाम को समझते हैं। 75 साल गुज़र गए, हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि उससे निकलने के, उठने के काबिल भी नहीं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इतने बेवकार हो चुके हैं, इतने फंस चुके हैं कर्ज़ों में, हर यानी कि मुश्किलात और मुसीबतों की दलदल में फंस चुके हैं कि निकलने के काबिल भी नहीं रहे। और इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने मदीना की रियासत का तसव्वुर दिया, उस रियासत का जो 25 से 30 सालों में अपनी तहज़ीब, अपने असूल और कानून के मुताबिक इतनी तरक्की कर गई कि उसने सुपर पावर और उस वक़्त की वाइस सुपर पावर और तकरीबन बहुत से ममालिक को आज़ाद करके उसमें अपनी नज़रियात, अपने असूल और कानून लगाए और तमाम अक़वाम पे हुक्मरानी की। यही वो दुश्मनी है जो अमेरिका को अक्सर खटकती रहती है कि इसके फ़ायदे ये थे कि वो मुल्क को, मदीना की रियासत को बतौर मॉडल लेकर एक रियासत बनाना चाहता था जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मेहनतों और कोशिशों काविशों का सबूत था, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। वो यही था कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज और आका दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, जो एक मुसलमान के शायान शान है, उसके मुताबिक तरक्की करना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उसके मुताबिक अपना लोहा मनवाना, यह थे फ़ायदे। अब नुकसान क्या है? सबसे पहले जैसे इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अपने अड्डे देने के लिए, ठीक उसी तरह पाकिस्तान का सबसे मज़बूत जो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, उसने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका के सामने, तो उसे शहीद कर दिया गया। दूसरी, जो आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लाम का एक अलहदा ब्लॉक बनाना चाहा, जो शाह फैसल, सदर सदाम और कर्नल कज़ाफ़ी के साथ मिलकर इस्लाम का एक अलहदा ब्लॉक बनाना चाहते थे, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाना चाहते थे, उसकी वजह से उसे तख्ता लटका दिया गया। तो उसी मुनासबत से इमरान खान ने तमाम आलम इस्लाम के वज़राए ख़ारजा को पाकिस्तान में मदऊ किया, एक बार नहीं 2 बार, और वहाँ पे कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अलहदा अपना इस्लामी ब्लॉक बनाएं। ये सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह थी कि वो तो ग़ुलामी को पसंद ही नहीं करता, अपने फ़ैसले खुद करने शुरू कर दिए।
आज़ाद खारजा पॉलिसी, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम, आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बनाना की कोशिश में लग गया है। और जब इस्लामी इत्तेहाद की बात आए तो अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मनी इसी वजह से है। कोई जिस दिन ये आलम इस्लाम का इत्तेहाद हो गया, उसकी सुपर पावर्टी ख़त्म हो जाएगी। वो सुपर पावर जो अपने आप को लोहा मनवाए हुए है पूरी दुनिया पे, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से वो इस्लाम की दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान से दुश्मनी करता है, और पाकिस्तान में जो इस्लाम को फॉलो करेगा उसको दुश्मन करार देगा और उसके साथ जंग करेगा, चाहे वो स्ट्रेटजिकल वार हो, चाहे वो प्रॉक्सी वार हो, चाहे वो कोल्ड वार हो। किसी भी तरह वो अपनी जंग लड़ता रहेगा और अपने मकसद में कामयाब होता रहेगा, चाहे वो गद्दारों की वजह से हो या अपनी तरफ से हो। तो आज मुल्क में इन गद्दारों की वजह से जो दर पर्दा मुसलमान इस्लाम के दुश्मनों से मिलकर इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के साथ वफ़ादार होना चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ वफ़ादार होना चाहिए, उसको प्रेफर करना चाहिए जो इस्लाम के साथ वफ़ादार हो, पाकिस्तान के साथ वफ़ादार हो। क्योंकि हमने इस्लाम और पाकिस्तान के वफ़ादार रहना है, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी, आका दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। इसी का हमने आगे जवाब देना है। आज एक वोट की अहमियत यही है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, हक़ का या बातिल का, वफ़ादारी का या बेवफ़ाई का, मुहिब्बुल वतनी का या गद्दारी का, यह अब हमारे हाथ में है। हम तो सिर्फ़ पाकिस्तान के मुहिब हैं, किसी भी पार्टी के नहीं। जो भी पाकिस्तान का मुहिब होगा, पाकिस्तान की अच्छाई चाहता होगा, हम उसके साथ हैं, वरना हम दुश्मन हैं उसके। यही एक मुसलमान और पाकिस्तानी के शयान शान है कि वो पाकिस्तान का मुहिब रहे और उसका मुहिब हो जाए जो पाकिस्तान का मुहिब है, उसका दुश्मन बन जाए जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का गद्दार है। इसलिए फ़ैसला अपने ज़मीर से करें, फ़ैसला अपने मन में करें, जहाँ कभी फ़ैसले गलत नहीं होते। वाखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।